हेलो दोस्तों, आप सभी का सीआरआर लर्निंग पर फिर से स्वागत है। मैं प्रीतेश सर। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एक नए टॉपिक के साथ ओके। जैसा कि हम लोग एनालिसिस ऑफ डेटा यूनिट पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर आज की टॉपिक होगी क्वार्टाइल, जो एक पोजिशनल वैल्यू है। पोजिशनल वैल्यू में इसका जो पार्ट है वो पार्टीशन वैल्यू में आता है। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज की। तो फिर तो अगर आप बात करें टाइप्स टाइप्स ऑफ एवरेज, ओके, औसत के प्रकार। औसत थ्री टाइप्स के होते हैं, एवरेज थ्री टाइप्स के होती है। पहला होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल ओके, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है, मीन आता है। क्या आता है? मीन। ओके। सेकंड है आपका पोजिशनल। पोजिशनल एवरेज में मुख्य रूप से तीन चीजें आती हैं मीडियन, पार्टीशन एंड मोड। ओके, यहाँ पर मीडियन को हम लोग माध्यिका कहते हैं, पार्टीशन को भाग कहते हैं, और मोड को बहुलक कहते हैं। ओके, जो इसका हिंदी नाम है। अब पार्टीशन मुख्य रूप से तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है क्वार्टाइल, सेकंड होता है डेसाइल, एंड थर्ड होता है परसेंटाइल। ओके, इसकी चर्चा ऑलरेडी पिछले वीडियो में हो चुकी है, ये सब थियोरेटिकल क्लास। और आप थर्ड जानते हैं कॉमर्शियल और बिजनेस एवरेज। कॉमर्शियल और बिजनेस एवरेज। ओके, व्यावसायिक माध्य। तो यहाँ पर आज हम लोग मुख्य रूप से क्वार्टाइल चतुर्थक की चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको चतुर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थक। ओके, मीन्स किसी श्रेणी, किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जब हम फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू कितने पार्ट में आएंगी और वह कितने पार्ट वैल्यू की एनालिसिस करती है, इसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक सीरीज है, ओके, अगर इसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो सपोज दिस इज, अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 25% हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया? Q1। यहाँ से यहाँ तक हो गया 50%, हो गया Q2। Q2 आपका मीडियन के इक्वल होता है, ये 50% सीरीज की एनालिसिस करती है। इसके बाद होता है Q3। Q3 Q3 जो होती है आपका 75% सीरीज के वैल्यू की एनालिसिस करती है। अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक 25%, यहाँ से यहाँ तक 50%, यहाँ से यहाँ तक 75%, और यहाँ से यहाँ तक 100% होती है। लेकिन अगर हम वैल्यू देखें तो क्यू फर्स्ट सिर्फ यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब कि फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से 25% की बात करता है। क्यू टू जो है वह शुरू से 50% तक की बात करता है। और जो Q3 है वह कहाँ तक बात करता है? शुरू से लेकर के 75% तक की बात करता है। Q4 हम इसलिए नहीं फाउंड आउट कर सकते क्योंकि Q4 का पॉइंट हमारा यह होगा, यह पार्ट नहीं है बल्कि इंड है। ओके, तो हम कर सकते हैं कि जो हमारी सीरीज है उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते समय हमारी जो सीरीज है वो थ्री फोर पार्ट में डिवाइड होती है, लेकिन थ्री कट मार्क्स आते हैं, थ्री पॉइंट्स आते हैं, थ्री वैल्यू आती है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो जो हम लोग पहले अनग्रुप डेटा की बात करते हैं, अनग्रुप डेटा में जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू क्वार्टाइल। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं Q1, Q2 एंड Q3 from following
अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा। ओके, ओके। चलिए देखिए, हमारा जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से मान लीजिए दिया गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये हमारा एक अनग्रुप डेटा है जो सीक्वेंस में लिखा गया है, ऑर्डर में लिखा गया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि क्वार्टाइल, क्यू फर्स्ट, क्यू सेकंड एंड क्यू थर्ड को कैसा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर को कैसे पाएंगे। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ओके, कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए कि हम लोग क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल का मतलब है, क्वार्टाइल का जो डिफिनेशन है, क्वार्टाइल इज द वैल्यू विच डिवाइड्स टू अ सीरीज इन 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, मीन्स क्वार्टाइल एक ऐसी वैल्यू होती है, चतुर्थक एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी सीरीज को 4 मीन्स 4 बराबर भागों में बांटती है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटने पर हम 3 कट मार्क्स लगाते हैं, 3 बार उसको काटना पड़ेगा तभी वो 4 भागों में बटेगा। ओके, तो 3 वैल्यू हमारे आएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जब हमारा ये अनग्रुप डेटा दिया रहे तो इसके लिए पहला हम काम करते हैं स्टेप फर्स्ट। ओके, अगर हम लोग क्यू फर्स्ट का कैलकुलेशन करें तो पहला हो जाएगा आपका क्वार्टाइल क्यू फर्स्ट। ओके, क्यू फर्स्ट का अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टेप हमारा होगा स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस जो हमारा सीरीज दिया गया है, इस सीरीज का पहले हम क्या करेंगे, पहला हम काम करेंगे कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा डेटा अरेंज है तो हम चाहे ऑलरेडी ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अगर अरेंज नहीं है तो पहला काम करना होगा, हमें अरेंज करना होगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, अरेंज द डेटा इनटू ऑर्डर। ओके, अब ऑर्डर आपका असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, आपके ऊपर में, चाहे आप इधर से बढ़ते क्रम में कर लें या तो इधर से आप घटते क्रम में कर लें। ओके, लेकिन मुख्य रूप से जब हम क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल की बात करते हैं तो हमेशा डेटा को किधर की तरफ करना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो हमारी लोवेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू होगी तो हमारा जो 25% बात करेगा वो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाएगा, और उसके बाद Q2 उसके आगे बात करेगा, और Q3 और भी हाईएस्ट वैल्यू की बात करेगा। ओके, तो पहला जो हमारा डेटा होगा वो ऑर्डर में अरेंज हो गया। सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये हमारा डेटा अरेंज हो गया। अब हम यहाँ पर एक दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप सेकंड। ओके, स्टेप सेकंड में हमारा जो क्वेश्चन है Q1 फाइंड आउट करने के लिए, Q1 तो हम लिखेंगे साइज ऑफ, ये कुछ और नहीं, एकदम मीडियन की तरह है, माध्यिका की तरह है, बस यहाँ पर जहाँ पर वहाँ पर n+1/2, यहाँ पर n+1/4 हो जाएगा जब हमारा अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट सीरीज आएगा। तो क्या हो गया, सीरीज साइज ऑफ 1 इंटू, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू अनचेंज्ड होती है, चेंज नहीं होती है। ओके, तो 1 इंटू n+1/4 प्लेस। ओके, यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अब इसी प्लेस पर जो वैल्यू आएगी, जो हमारा डेटा दिया गया है
हम लेफ्ट से मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, और इस प्लेस पर जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, क्वार्टाइल फर्स्ट होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे साइज ऑफ 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 1 इंटू एन की वैल्यू है 10/4, 10 + 1/4 प्लेस। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, साइज ऑफ 11/4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो कितना हो गया, साइज ऑफ 2.75 ओके प्लेस। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं कि अगर आप 11 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, ओके 3 आपका रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर आप पॉइंट लेकर देना, ये हो गया। अब 4 7 जा 28, कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे ये 0 आ गया, 4 5 जा, ओके तो आपका क्या हो गया, 2.75 मीन्स 2.75 प्लेस पर जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल फर्स्ट होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं कि हमारा क्यू फर्स्ट कितना आएगा। तो क्यू फर्स्ट के लिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है क्यू फर्स्ट इक्वल्स टू, अगर अब हम देखें यहाँ पर जो हमारी सीरीज है 2.75, तो देखिए 2.75 का अगर मान लीजिए कि ये 10 के पावर में है, फर्स्ट 10% है, ये 20% है, 30% है, 40% है, 50% है, 60% है, 70% है, 80 है, 90 है, 100 है। ओके, तो इस समय अगर हमारा ये 1 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट प्लेस कितने 10 को, क्योंकि 10 नंबर है, सेकंड 20 और ये 30, तो हमारा 2.75 है। इसका अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका कितना आ जाएगा, 27.50 मीन्स यही हमारा वैल्यू आएगी। लेकिन कैसे आएगी पहले इसको देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ओके, तो हमारा जो क्यू वैल्यू है तो इस प्लेस पर आएगा, तो हम कहेंगे कि हमारी जो वैल्यू है 30 नॉट 20, ओके 20 प्लस ओके 30 माइनस 20, ओके ये 3 इंटू अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 क्यों होगा, इसको बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। देखिए इसका जो रेंज है, क्योंकि 20 से आगे और 30 के बीच का रेंज है, तो 20 से आगे है हमारा 30 हो गया, और 20 तो जो हमारा रेंज आएगा वो 10 का है, और 10 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5, और 2.5 जो 10 है, जो हमारा 10 है, 10 को 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5। अगर ये है आपका, और 10 का 3 पार्ट में लेना है, क्योंकि हमारा 75 जो होता है वो कितना होता है, 3 पार्ट होता है 100% का। ओके, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 20 प्लस 10/4 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 20 प्लस ये हो गया आपका 2.5 इंटू 3, तो हो गया 20 प्लस 7.50। ओके, तो आप कह सकते हैं कि 27.50
2.50 आपका क्यू फर्स्ट की वैल्यू आ गई। अगर आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, नहीं तो अगर आपको लगेगा कि अगर आप कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के माध्यम से भी इस बात को समझा जा सकता है, संचयी वार्तम वार्ता के माध्यम से भी इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन आप समझिए कि हमारा जो प्लेस है, हमारा प्लेस कहाँ पर है 2.75। तो और हमारा अब देखिए, अगर आप सीरीज को यहाँ पर फिर से देख लें तो 10, 20, 30, 40, ओके, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ये आपकी सीरीज थी। अब इस सीरीज पर थर्ड प्लेस पर ये है, तो ये थर्ड प्लेस पर अगर आप कहेंगे 2.75 थर्ड प्लेस तो हुआ नहीं, क्योंकि वो थर्ड प्लेस से पहले है। और जो ये है सेकंड प्लेस, तो सेकंड और थर्ड प्लेस के बीच की वैल्यू है हमारी। और थर्ड प्लेस पर जो 2.75 है, इसलिए 2 के आगे प्लस होगा और कहाँ तक होगा 0.75 तक होगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी 10 डिफरेंस है, 20 और 30 का डिफरेंस 10 है, इसका 4 पार्ट का 3 पार्ट क्या होगा 0.75 होगा। ओके, 0.75 होगा। तो आप इसके कैलकुलेशन को इस तरह से आराम से समझ सकते हैं और आपका आंसर कितना आ जाएगा क्वार्टाइल फर्स्ट का 27.50 आ जाएगा। ओके, अब हम अगला पढ़ते हैं, मीन्स अगला कैलकुलेशन करते हैं Q2 का। Q2 का इसका आंसर 50 आना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या आएगा। 50 नहीं आएगा, 55 आना चाहिए, इसलिए आएगा क्योंकि उन दोनों के बीच की बात करेगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा वही बना हुआ है। तो हमारा यहाँ क्यू सोल्यूशन है, हमारा सेकंड सोल्यूशन है कि Q2 की वैल्यू क्या है। ओके, तो Q2 की वैल्यू जैसा कि हमारा अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप फर्स्ट तो हो ही गया है, डेटा अरेंज हो गया है। स्टेप सेकंड फॉलो करते हैं। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में आ जाएगा हमारा कि साइज ऑफ Q2 इक्वल्स टू साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1/4 प्लेस। ओके, मीन्स इस प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्वार्टाइल 2 होगा। वैसे क्वार्टाइल 2 की जरूरत हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्वार्टाइल 2 हमारे किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है, माध्यिका के इक्वल होता है। और ये डेसाइल फिफ्थ के इक्वल होता है, और ये परसेंटाइल 50 के भी इक्वल होता है। तो आप जानते रहिए कि आपका जो क्वार्टाइल सेकंड है वह आपके मीडियन, डेसाइल फिफ्थ और परसेंटाइल 50 के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि साइज ऑफ 2 इंटू 10 प्लस 1/4 प्लेस। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका साइज ऑफ 2 इंटू 11/4 प्लेस। ओके, अगर आप चाहे तो स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है इसलिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन किया जा रहा है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया जा रहा है। ओके, तो साइज ऑफ 2 इंटू इसका कितना आ जाएगा, आप जानते हैं कि इसका आएगा और 2.75 प्लेस। ओके, आप जानते हैं ब्रैकेट मीन्स इंटू होता है, तो कितना हो जाएगा साइज ऑफ 2 इंटू 2.75 प्लस ना आ गया आपका साइज ऑफ फाइव पॉइंट फिफ्थ प्लेस। ओके, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5.5 प्लेस। ओके, चलिए, तो अब इसी प्लेस पर जो वैल्यू आएगी 5.5 पर, ओके, वही हमारा क्या हो जाएगा
वही हमारा क्वार्टाइल 2 या मीडियन हो जाएगा, या डिसाइल 5/5 हो जाएगा, या परसेंटाइल 50 होगा। लेकिन अभी हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं, क्वार्टाइल सेकंड मीन्स ओके चतुर्थक सेकंड की कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इस प्लेस पर क्या आएगा, पहले यहाँ पर अगर क्वेश्चन को लिखा जाए तो देख लेते हैं। अच्छा आगे देखते हैं। तो देखिए आप लोग, हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यह हमें डेटा दिया गया है। इसमें हमें क्वार्टाइल 2 जो है उनमें कहाँ पर मिलने वाला है, 5.5 प्लेस मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्लेस और ये 6th प्लेस है। तो इन दोनों का जो बीच का होगा वही पर हमारा क्या होगा, 5.5 प्लेस होगा। ये आपका 7th प्लेस है, 8th प्लेस है, 9th प्लेस, 10th प्लेस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 50 प्लस 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 4 पार्ट में है। और आपका जो वैल्यू है वो कितना है, 5.5। इसका मतलब 5 मीन्स 50%, 5 मीन्स 50% है, मीन्स हाफ है। हाफ मीन्स 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को तो हमें कितना मिल जाएगा, ओके इंटू 2 कर लेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि एक पार्ट होगा, उसके जो डिफरेंस है उसका एक पार्ट होगा। तो आ गया आपका 50 प्लस और 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। तो कितना आ गया, 50 प्लस 10 अपान 10/4 को हम लिख सकते हैं 2.50 इंटू 2। तो आपका जो आंसर है 50 प्लस 5 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 55। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पहले ही बता दिया, टाइल सेकंड की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि देखिए भाई इन दोनों के एकदम बीचों बीच की बात कर रहा है, ओके सेकंड, क्योंकि ये 5th प्लेस है और ये 6th प्लेस है। और 5.5 कहाँ था, इन दोनों के ठीक बीच में आएगा, इन दोनों वैल्यू के बीच में आएगा। तो आप इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, 50 प्लस 60/2। तो ये कितना आ गया, 55। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग एवरेज फाइंड आउट कर नहीं रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हम क्वार्टाइल के मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो क्वार्टाइल से हमारा जो क्वार्टाइल सेकंड होगा वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट करते हैं, Q3। ओके, और Q3 का देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो Q3 की वैल्यू के लिए आप आगे बढ़ते हैं। ओके, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप इसको वीडियो में देखते रहिए, कैलकुलेशन आपको समझ में आता रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q3 इक्वल्स टू व्हाट। ओके, Q3 इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पर फिर स्टेप फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है, डेटा को हम लोगों ने अरेंज कर लिया है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने बताया है कि जब आप पार्टीशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो पार्टीशन वैल्यू में डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ज़्यादा ठीक होगा। नहीं तो आपकी जो वैल्यू है वह उल्टी आ जाएगी, वह गलत हो सकती है। तो आप समझ लीजिएगा कि जो बड़ी वैल्यू होती है उधर से आपका वैल्यू आती है, जो Q फर्स्ट की वैल्यू होगी वह Q3 की वैल्यू हो जाएगी, और जो Q3 की वैल्यू है वह Q फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अगर आप उल्टे लिखते हैं 100 से 10 की तरफ लिखते हैं, अगर आप 10 से 100 की तरफ लिखते हैं तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है स्टेप सेकंड अगर हम देखें कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन स्टेप सेकंड हमारा है। ओके, Q3 इक्वल्स टू, स्टेप सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेप सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका फार्मूला जो है साइज ऑफ 1। अब 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
जितना रहेगा जो यहाँ पर लिखा रहेगा उतने से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू n प्लस 1/4 प्लेस। ओके, यहाँ पर 4 क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा ये क्वार्टाइल है जो सीरीज को कितने भाग में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में, इसलिए यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हैं। और यह कौन सी सीरीज है, या ग्रुप डेटा है या इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, n+1/4। ओके, अगर क्वार्टाइल फर्स्ट होगा तो फर्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टाइल 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वार्टाइल 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो है साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर है, 10 है, तो 3 इंटू 10 प्लस 1/4 प्लेस। ओके, क्या आ जाएगा आपका साइज ऑफ 3 इंटू 11/4 प्लेस। ओके, कितना आ जाएगा आपका साइज ऑफ 3 इंटू इसका आ जाएगा 2.75 प्लेस। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा साइज ऑफ साइज ऑफ 8.25 प्लेस। ओके, तो अब हमारा जो क्वार्टाइल थर्ड होगा वो कहाँ पर होगा, क्वार्टाइल थर्ड यहाँ पर 8.25 फिफ्थ प्लेस पर आएगा। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप लोग, 2.75 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी हुआ, फिर 7 जा 21, F 22, ओके, 2 कैरी हो गया, 3 2 जा 6 2 8। ओके, तो हमारा जो आएगा कौन से प्लेस पर आएगा, 8.25 प्लेस पर है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आएगी। अब एक नए पेज पे देखते हैं, हमारा जो सीरीज है वो है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 है। ये सीरीज नहीं बल्कि अनग्रुप डेटा है, बिखरे हुए आंकड़े हैं जो एक क्रम से लिख दिए गए हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। कौन सा आरोही मीन्स होता है बढ़ता क्रम, ये आप लोग बार बार जान चुके हैं और जानते हैं। ओके, तो हमारा Q3 का जो वैल्यू है, Q3 कौन से प्लेस पर आया है, 8.25 प्लेस पर। ओके, तो हम लोग देखेंगे 8th पॉइंट के बाद 8th एंड 9th के बीच में आएगा, तो हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8th 8th पॉइंट पर हमारा क्या आ गया, 80 आ गया, प्लस 80 और 90 मीन्स 9th प्लेस और 10th प्लेस है, तो 8 9, क्योंकि भाई हमारा 8 के बाद कितना एक्स्ट्रा है, 2.5 मीन्स 1/4 पार्ट आगे जा रहा है। ओके, अगले प्लेस का यहाँ पर हम लिखेंगे 90 माइनस 80 कितना पार्ट में डिवाइड होगा, 4। ओके, और उसका कितना पार्ट है, 2.5 2.5 1 का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम 1 पार्ट के लिए इंटू 1 कर लेंगे, मीन्स 1। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा 80 प्लस 10/4 इंटू 1 का भी 1 ही रह जाएगी वैल्यू, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो कितना हो गया आपका 80 प्लस 2.50 मीन्स हो गया 82.50। हमारा Q जो 3 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी,
82.50। ओके, तो जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वार्टाइल के बारे में पढ़ा कि अनग्रुप डेटा से क्वार्टाइल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा क्वार्टाइल है वह कितने परसेंटेज वैल्यू को फाइंड आउट करती है, कितने परसेंटेज वैल्यू की एनालिसिस करती है। तो आप जानते हैं क्वार्टाइल फर्स्ट जो है वो 25% वैल्यू की एनालिसिस करती है, 25% जो सीरीज में दी रहती है वैल्यू उसकी एनालिसिस करती है। जो आपका क्वार्टाइल 2 है वह सीरीज के 50% वैल्यू की एनालिसिस करता है, और जो क्वार्टाइल 3 होता है, क्वार्टाइल 3 वह 75% वैल्यू की एनालिसिस करता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग अनग्रुप डेटा से क्वार्टाइल फर्स्ट, क्वार्टाइल सेकंड एंड क्वार्टाइल थर्ड फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।